जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जब घर में बच्चों का जन्म होता है तो सबसे पहले माता पिता को यही चिंता होती है कि हमारे बच्चे का जन्म के समय क्या पाया था। आपको बता दें, पाया 4 प्रकार से होते हैं। आपके सामने ये है चांदी का पाया, उसके नंबर 2 पर तांबे का पाया, नंबर 3 स्वर्ण का पाया और नंबर 4 लोहे का पाया। तो इनका फल भी अलग अलग ही होता है। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और अपनी कुंडली खोल करके आप देख सकते हैं कि आप किस पाए में आपका जन्म हुआ है। कहीं कहीं पर इसको पैर भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म के समय क्या पैर था, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसे पाया बोलते हैं। तो नंबर 1 है चांदी का पाया, नंबर 2 तांबे का, नंबर 3 स्वर्ण का पाया और नंबर 4 लोहे का पाया। अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और यहाँ पर ये एक है, ये 2 भाव है, दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12। ये 12 भाव हैं। आपको गिनती कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से। अब यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में चाहे 1 लिखा है, चाहे 9 लिखा है, चाहे 8 लिखा है, इसका विचार नहीं होना है। अगर आप अपने आप ही देखना चाहते हैं कि हमारा जन्म किस पाया में हुआ है, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी श्रेष्ठ है देखना। और अगर आपका जन्म या आपके बच्चे का जन्म स्वर्ण के पाए में हुआ है या लोहे के पाए में हुआ है जन्म, तो आपको कुछ उपाय कर लेना चाहिए जिससे जीवन में आपको संघर्ष करना ना पड़े। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो 4 पाए हैं, सोना, तांबा, चांदी, लोहा, ये 4 पाँवों का जो है इनका फल भी अलग अलग होता है। क्योंकि चांदी का जो पाया है उसका फल और है, स्वर्ण का जो पाया है उसका फल और है, तांबे का जो पाया है उसका फल और है। ये पाया का विचार चंद्रमा से ही होता है। चंद्रमा अगर आपके कहाँ पर बैठा है तो वो क्या पाया बनेगा, ये आपको बताएंगे। क्योंकि जन्म के समय जो जन्म कुंडली होती है, उस जन्म कुंडली से ही आपको पता चलेगा कि आपका पाया क्या था। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ऊपर देखिए आप, चांदी का पाया लिखा हुआ है। अब चांदी के पाए में अगर आपका जन्म हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। चांदी के पाए में जन्मा हुआ जातक बहुत भाग्यशाली होता है, अपने परिवार के लिए बहुत ही शुभ। घर में जब ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो अनेकों प्रकार की खुशियां का आगमन होता है। घर में परिवार में खुशियों का माहौल हो जाता है और जो घर के रुके हुए कार्य थे वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं और इनको सारी सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त होती हैं। ये चाहे जैसे घर में इनका जन्म हुआ हो, चाहे उच्च परिवार में है, चाहे मध्यम परिवार में है और चाहे निम्न परिवार में इनका जन्म हुआ है, अगर चांदी का पाया लेकर के आए हैं तो इन्हें जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। माता पिता को भी यहाँ तक तरक्की प्राप्त होती है। परिवार के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है।
जिस बच्चे का जन्म चांदी के पाया में हुआ है। अब उसके बाद में नंबर 2 तांबे का पाया। अब देख लीजिए आप अपनी कुंडली में चंद्रमा अगर आपके कुंडली में नंबर 3 पर है, जैसे ये हो गया 1 2 3, आपको फिर बता देते हैं कि इसमें आपको गिनती नहीं, कोई भी गिनती लिखी है उस गिनती का विचार नहीं करना है, क्योंकि हमें भाव देखना है। अब तांबे का पाया, जैसे चांदी का पाया का पता चल गया ना कि नंबर 2 पर चंद्रमा है, 5वें भाव में है और या 9वें भाव में चंद्रमा है, तो इस बच्चे का पाया जो होगा वो चांदी का होगा। दूसरे नंबर पर तांबे का पाया अगर आपको देखना है कि तो अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जैसे 1 2 3 तीसरे स्थान में है, 7वें स्थान में है या 10वें स्थान में है, तो फिर इस बच्चे का जो पाया होगा वो तांबे का होगा। अब तांबे के पाए में जन्मा हुआ जातक कैसे होगा ये आप जान लीजिए। ऐसे जातक शुभ फल इन्हें जीवन में प्राप्त होता है। जिस परिवार में ऐसे बालक का जन्म होता है उस समय पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है। तांबे के पाए में उत्पन्न बच्चा पिता के व्यापार में वृद्धि करने वाला, सुख समृद्धि लेकर आता है। पारिवारिक उन्नति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो तांबे के पाए में जन्मा हुआ बच्चा अगर निम्न परिवार में भी जन्मा है या मध्यम परिवार में जन्म लिया है तो भी धीरे धीरे जीवन में तरक्की शुरू हो जाती है। अब इसके बाद में नंबर 4 पे आता है स्वर्ण का पाया। नंबर 3 सॉरी 2 के बाद नंबर 3। अब स्वर्ण का पाया का विचार कैसे होगा? अगर पहले भाव में चंद्रमा है या खष्टम स्थान में चंद्रमा है और या फिर एकादश स्थान 11वें स्थान में अगर चंद्रमा है तो ऐसे जातक का जो पाया होता है वो स्वर्ण का होता है। अब स्वर्ण पाया में जन्मा हुआ जातक का फल क्या है वो सुनिए। सोने के पाए में जिस बच्चे का जन्म होता है, वैसे तो सोने का पाया बहुत ही ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को सुख सुविधा तो प्राप्त होगी, लेकिन कठिनाइयों के बाद जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा बालक रोग से जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। शरीर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। परिवार की सुख शांति में भी व्यवधान आ जाता है। तो स्वर्ण के पाए में जन्मा हुआ जातक परिवार में भी अशांति को लेकर आता है और साथ में ये पिता के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। पिता को शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। धन की हानि होने का भी डर बना रहता है। अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आपको बता दें, आप अपने समर्थता के अनुसार बच्चे के हाथ से पूजा पाठ करा के और कुछ स्वर्ण का दान कराएं, अगर ज़्यादा समस्या आ रही है तो। अब उसके बाद में नंबर 4 लोहे का पाया, ये आपके सामने है। तो लोहे के पाए का विचार कहाँ से होगा? जैसे आप ये है चंद्रमा, यहाँ से आप गिनती शुरू करेंगे, पहला भाव ये है। अब यहाँ पे फिर आपको बता दें संख्या कोई भी लिखी हो कोई विचार नहीं होगा, केवल आपको देखना है जो 1 2 3 4 चौथे स्थान में अगर चंद्रमा है जन्म के समय तो लोहे का पाया होगा। उसके बाद में अष्टम स्थान, ये 8वां स्थान है, अष्टम स्थान में चंद्रमा अगर होगा तो भी लोहे का पाया है। और 12वां स्थान ये है। इस स्थान पे अगर आपके बेटे के कुंडली में या बेटी की कुंडली में चंद्रमा 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो भी ये लोहे का पाया होता है।
अब लोहे के पाये में जन्मा हुआ जातक का भविष्य कैसे होता है और विस्तार से जानते हैं। तो लोहे का जो पाया है ये बहुत ही ज़्यादा भारी माना गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है इसका अगर आप उपाय कर लेते हैं, क्योंकि लोहे के पाये में जन्मा हुआ जातक को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। धन धान्य की हानि होने का डर बना रहता है। पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है। परेशानियां एक अगर निकल गई तो दूसरी आने के लिए तैयार रहती है। एक समस्या से आप अभी मुक्त नहीं हुए कि दूसरी समस्या आ जाती है। ये स्थिति तब बनती है जब जातक का जन्म जो है लोहे के पाये में होता है। तो अब अगर ऐसी समस्या आ रही है आपके घर में, परिवार में कोई बच्चे के जन्म के बाद कोई अप्रिय घटना घटी है, तो फिर आप कोई लोहे की बाल्टी लें या लोहे का बट्ठल लें, लोहे की कोई चीज़ लें और उसमें सरसों का तेल भरें, सरसों का तेल डाल करके और उस बच्चे का छाया पात्र करा करके और शनि मंदिर भेजवा दें। और ये जो स्वर्ण का भी दान है, सोने के पाये में जो आपको स्वर्ण का दान करना है, ये भी शनि मंदिर ही दे करके आपको आना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा पाया, अगर चांदी का पाया है तो बहुत शुभ है, तांबे का है तो भी ठीक है, लेकिन अगर स्वर्ण का पाया है या लोहे का पाया है तो ऐसे जातक के घर में भी समस्या आती है, ऐसे जातक के माता पिता को भी कष्ट उठाना पड़ता है। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो ये जो पाया का दोष है इस दोष से बचे रहेंगे। अब कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है कि नक्षत्रों के द्वारा पाया का विचार करते हैं। तो आपको बता दें कि नक्षत्र कौन कौन से हैं। जैसे सोने का पाया में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये नक्षत्र जो हैं ये सोने के पाये में आते हैं। अब चांदी के पाये में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? जैसे आरद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति नक्षत्र। अगर इन नक्षत्रों में बच्चों का जन्म होता है तो चांदी का पाया होता है। उसके बाद में जहाँ पर नक्षत्रों के द्वारा पाया का विचार होता है तो तांबे के पाये में कौन कौन से नक्षत्र हैं? जैसे विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। इन नक्षत्रों में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उनका तांबे का पाया होता है। लोहे के पाया में पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये दो नक्षत्र आते हैं। तो कहीं कहीं पर नक्षत्रों से विचार किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर, ये चंद्रमा के अनुसार ही देखना चाहिए और चंद्रमा के अनुसार ही देखा जाता है। तो आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं कि हमारे बेटे का या हमारा जन्म किस पाया में हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको ज्योतिष के ऊपर एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय माता दी।